बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक विशाल हरा भरा जंगल था, सावर वन। यहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। हाथी, हिरण, बंदर, भालू, खरगोश, मोर, तोता और भी कई छोटे बड़े जीव। ये जंगल बाहर की दुनिया से अलग था, क्योंकि यहाँ एक गुप्त नियम था। सभी जानवर मिलकर रहते हैं और किसी पर अत्याचार नहीं करते। इस नियम को हमेशा लागू रखने का काम एक बुजुर्ग हाथी धीरू दादा करता था, जिन्हें सब जंगल का संरक्षक मानते थे। धीरू दादा बहुत ताकतवर थे, पर उससे भी ज्यादा समझदार। वो किसी भी झगड़े को प्यार से सुलझा देते थे। लेकिन सावर वन के पास ही एक दूसरा जंगल था, कठोर वन, जहां का नेता था काला भेड़िया गरोश। वो चालाक और लालची था। उसे सावर वन की शांति बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो सोचता था, अगर मैं उस जंगल पर कब्जा कर लूं, तो वहां का सारा भोजन और ताकत मेरे पास होगी। इसी लालच में एक दिन गरोश ने अपनी टोली के साथ सावर वन में घुसपैठ शुरू की। शाम ढल रही थी। हिरनी नीरा अपने बच्चों के साथ घास चर रही थी कि अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। वो डर गई, लेकिन सामने से केवल छोटा खरगोश टुक टुक निकला। अरे, तुम तो मुझे डरा ही दिया, नीरा ने कहा। टुक टुक चिंतित था। नीरा दीदी, मैंने नदी किनारे कुछ अजनबी पक्षी देखे हैं। ये हमारे जंगल के नहीं हैं। नीरा तुरंत ये बात धीरू दादा को बताने पहुंची। धीरू दादा ने ध्यान से बात सुनी और बोले, अगर कोई हमारे जंगल में आया है तो हमें शांत रहकर पता लगाना होगा। घबराहट में फैसला गलत होता है। ये बात पूरे जंगल में फैल गई। देर रात तक सारे जानवर बेचैन थे। उल्लू टिमटिम पेड़ों की सबसे ऊंची डाल से देख रहा था कि कोई हलचल हो रही है या नहीं। अगली सुबह बंदर चिंपू तेजी से पेड़ पर कूदते हुए आया। धीरू दादा, नदी के पास बड़े बड़े पंजों के निशान हैं। लगता है भेड़ियों की टोली आई है। धीरू दादा ने शेर सिन्हू, भालू कमलू, तोता टिटो और बुद्धिमान कछुआ धीमू को बुलाया। सिन्हू बोला, अगर वे हमला करने आए हैं तो हमें लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। धीमू धीरे से बोला, पहले ये पता करना जरूरी है कि वे आए क्यों हैं। हर समस्या का हल लड़ाई नहीं होता। धीरू दादा ने सोचकर कहा, हम अपने जंगल को बचाएंगे, पर बेवजह लड़ाई नहीं करेंगे। टिटो और चिंपू दोनों मिलकर पता लगाए कि भेड़िए कहाँ छिपे हैं। दोनों तुरंत निकल पड़े। दिन भर खोजने के बाद टिटो और चिंपू ने देखा कि काला भेड़िया गरोश और उसकी टोली जंगल की सीमा पर पड़े बड़े पत्थरों के पीछे छिपी है। चिंपू फुसफुसाया, ये तो हमला करने की तैयारी में है। टिटो बोला, हमें तुरंत धीरू दादा को बताना होगा। जब वे दोनों वापस पहुंचे तो जंगल परिषद बुलाई गई। वहां सब जानवर जमा थे, छोटी चींटियों से लेकर बड़े हाथियों तक। टिटो ने कहा, गरोश हमला करने वाला है। वो हमारे जंगल पर कब्जा चाहता है। ये सुनकर पूरा जंगल डर गया। बच्चों ने अपनी मां के पास जाकर खुद को छिपा लिया। धीरू दादा ने सभी को शांत रहने को कहा। धीरू दादा ने कहा, अगर हम बिखर जाएंगे तो गरोश जीत जाएगा, लेकिन अगर हम एकजुट रहे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। फिर सब जानवरों को काम बांट दिए गए। बंदरों को कहा गया कि पेड़ों पर निगरानी रखें। पक्षियों को ऊंचाई से पूरी सीमा पर नजर रखनी थी। हाथियों को भारी पत्थरों को रास्ते में इस तरह रखना था कि भेड़ियों का आना मुश्किल हो। भालू और शेर को सुरक्षा पंक्ति में रखा गया। हिरण और खरगोश को संदेश पहुंचाने का जिम्मा दिया गया। पूरे जंगल ने मिलकर तैयारी कर ली। छोटे जानवर भी बिना डरे मदद कर रहे थे। उस रात माहौल भयानक था। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की टहनियां हिल रही थी। कहीं कुत्ते जैसे गुर्राने की आवाज आती थी। सब जानते थे कि हमला किसी भी वक्त हो सकता है। अचानक टिमटिम उल्लू ने ऊंचे स्वर में चेतावनी दी, वे आ रहे हैं। गरोश अपनी टोली के साथ जोर से चिल्लाते हुए जंगल में घुसा, लेकिन वो जहां भी भागता उसे पेड़ों, पत्थरों और जानवरों की मजबूत दीवार मिलती। बंदर ऊंचाई से सूखे फल और लकड़ियां गिराते। पक्षी तेज आवाज में चीखकर भ्रम पैदा करते।
हाथी अपने पैरों से जमीन थरथराते, भालू और शेर भारी गर्जना करते। गरोश डर गया। उसने सोचा था कि जंगल के जानवर डरकर भाग जाएंगे, लेकिन यहां तो हर कोई एकजुट था। वो बोला, ये क्या, इतने छोटे जानवर भी लड़ने को तैयार हैं? टुक टुक खरगोश आगे आकर बोला, क्योंकि ये हमारा घर है और हम इसे मिलकर बचाते हैं। गरोश को समझ आ गया कि यहां वो कभी जीत नहीं सकता। गरोश ने हार मानकर कहा, धीरू दादा, मैं गलत था। मैंने सोचा था कि मैं ताकत से सब पर राज कर सकता हूं, पर यहां की एकता देखकर मुझे अपनी गलती समझ आ गई। धीरू दादा ने कहा, गरोश, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो हम तुम्हें मौका देंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने जंगल में शांति लाओ और अपने साथी जानवरों पर अत्याचार मत करो। गरोश ने सिर झुकाकर इस बात को स्वीकार किया और वो अपनी टोली के साथ वापस लौट गया। उसके बाद सावर वन में फिर से शांति लौट आई। हर जानवर गर्व से भर गया, क्योंकि उन्होंने मिलकर अपने घर की रक्षा की थी। धीरू दादा ने परिषद में कहा, आज की सबसे बड़ी जीत यह है कि हमने लड़ाई किए बिना लड़ाई जीत ली। बच्चे खुशी से खेलते फिरने लगे। जंगल में पहले से भी ज्यादा दोस्ती और प्यार फैल गया। कहानी का संदेश, एकता सबसे बड़ी ताकत है। बुद्धि और शांति से लड़ाई टाली जा सकती है। छोटा या बड़ा कोई नहीं, हर किसी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।